प्रेज द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आइए आज का वचन पढ़ेंगे। आज का वचन है यूहन्ना अध्याय 15 का पद संख्या 18। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। वचन स्पष्ट रीति से कहता है कि संसार तुमसे इसलिए बैर रखता है क्योंकि तुमसे पहले संसार ने मुझसे बैर रखा। हमारे पिता से संसार प्रेम नहीं किया तो संसार हमसे प्रेम कैसे कर सकता है। अंधकार के लोग अंधकार को पसंद करते हैं और प्रकाश के लोग प्रकाश का साथ देते हैं। जो शैतान की ओर से हैं वो सिर्फ अपने जैसे लोगों को पसंद करते हैं, और जो ईश्वर की ओर से हैं तो उनका एक अलग पहचान है। बहुत से मसीहियों से आप पूछेंगे तो उनका एक ही एक्सपीरियंस होगा, एक ही अनुभव होगा। प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करने के बाद अनावश्यक लोग आपसे बैर रखेंगे, अनावश्यक लोग आपके अंदर कमियां निकालेंगे, बुराइयां करेंगे और वो आपको पसंद नहीं करेंगे। प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे तो उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया था, उन्होंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया था। वो सदैव सबका भला करते थे। वो रोगियों को, बीमारों को चंगा करते थे, दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों को छुटकारा देते थे। फिर भी प्रभु को शास्त्री फरीसी और उस वक्त के बहुत से ऐसे लोग जो शैतान की ओर से थे, यानी कि जो बुरे लोग थे, वो कभी भी प्रभु को पसंद नहीं किए और वो अनावश्यक प्रभु से नफरत किया करते थे। यही कारण था कि जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, उतने भीड़ में से सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही थी कि बरहबा को छोड़ दिया जाए और यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया जाए। जबकि बरहबा एक बहुत बड़ा डाकू था, फिर भी उसे छोड़ने की गुहार वो जनता लगा रही थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को अनावश्यक क्रूस पर चढ़ाना चाहती थी। क्योंकि उस वक्त जब क्रूस पर बहुत ही जो लोग बहुत बड़ा गुनाह पाप करते थे, जघन्य अपराध करते थे, उनके लिए क्रूस था। लेकिन प्रभु ने ऐसा कोई काम नहीं किया था कि उन्हें इतनी बड़ी सज़ा दी जाए, लेकिन फिर भी लोग उस वक्त प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिए। वो बात और है कि यह एक पूर्व नियोजित योजना थी ईश्वर की ओर से कि उन्हें क्रूस पर अपना जान देना था हमारे पापों के लिए। लेकिन संसार ने उनके साथ क्या किया, संसार के लोगों ने उनके साथ क्या किया, उस वक्त के लोगों ने उनके साथ क्या किया। आज भी बहुत से लोग जब उनके सामने आप प्रभु यीशु मसीह का नाम लेंगे तो वो अनावश्यक ही क्रोधित हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि आपने किसी बहुत बुरे व्यक्ति का नाम ले लिया हो, जबकि वो ईश्वर थे। हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह को कुछ ही चंद प्रभु के चेले और कुछ ही लोग ऐसे थे जो उनसे प्रेम करते थे, उनसे प्रीति रखते थे, लेकिन अधिकांश लोग प्रभु को क्रूस पर चढ़ाने के पीछे जिम्मेदार थे। आराधनालय में जब प्रभु यीशु मसीह वचन बोलते थे और जब वो खरे वचन और स्पष्ट वचन बोलते थे, और आज भी यदि आप किसी के सामने खरा और स्पष्ट वचन बोलेंगे तो वो आपको पसंद नहीं करेंगे, वो आपसे नफरत करने लगेंगे। और आज भी बहुत से मसीहियों के बीच में आपने देखा होगा अविश्वासी जो लोग रहते हैं, जो संसारिक लोग हैं, वो मसीहियों को पसंद नहीं करते हैं और मसीहियों के अंदर न जाने कितनी प्रकार की कमियां बुराइयां निकालते हैं। और अंधकार कभी भी प्रकाश के लोगों को पसंद नहीं कर सकता और वो उनके अंदर तमाम प्रकार की बुराइयां निकालेगा, उनसे नफरत करेगा, उनसे घृणा करेगा और उन्हें सताएगा। आप देख रहे होंगे बहुत से प्रचारकों को कितना प्रताड़ित किया जाता है, कितना तकलीफ पहुंचाया जाता है, कि उनके बारे में कितनी बुरी भले बातें कही जाती हैं और उनके ऊपर कितने झूठे आरोप लगाए जाते हैं। क्यों? क्या वो कोई अपराध कर रहे हैं? क्या उन्होंने कोई गुनाह किया है? क्या वो कोई पाप कर रहे हैं? यदि वो सच्चे ईश्वर के बारे में, जीवित ईश्वर के बारे में लोगों को बता रहे हैं तो क्या ये गलत है, क्या ये गुनाह है? लेकिन फिर भी संसार इन बातों को ग्रहण नहीं करता। प्रभु के भले कार्यों से लोगों को प्रसन्न होने के बजाय, प्रभु से प्रेम करने के बजाय लोगों ने प्रभु से नफरत किया। वचन स्पष्ट रीति से कह रहा है कि यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार से क्या किया है, चुन लिया है। यानी कि तुम संसार से पृथक कर दिए गए हो, संसारिक लोगों से तुम्हारा अलगाव हो चुका है, वो अलग हैं, तुम अलग हो और तुम्हें मैंने क्या किया है, चुन लिया है। वरन मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे क्या करता है, बैर रखता है। यानी एक तरफ प्रभु के लोग हैं और एक तरफ शैतान के लोग हैं। एक तरफ प्रभु का कार्य करने वाले लोग हैं तो एक तरफ शैतान का कार्य करने वाले लोग हैं। एक तरफ प्रभु की इच्छा पूरी करने वाले लोग हैं तो एक तरफ शैतान की इच्छा पूरी करने वाले लोग हैं। एक तरफ प्रभु की महिमा करने वाले लोग हैं तो एक तरफ शैतान की महिमा करने वाले लोग हैं। इसलिए हमें इस बात की परवाह नहीं करनी है कि हमें कौन प्यार करता है, कौन पसंद करता है, नहीं करता, हमें हमसे कितने लोग बैर करते हैं, कितने लोग घृणा करते हैं, बल्कि हमें इस बात से आनंदित होना है कि प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करते हैं और प्रभु यीशु मसीह ने हमें इस संसार से अलग किया है और हमें नरक से अनंत जीवन की ओर ले जाने के लिए प्रभु ने हमारे लिए क्रूस पर अपना जान दिया है। और हम प्रभु के चुने हुए और बचाए हुए लोग हैं, इसलिए हमें सदैव प्रभु में आनंदित रहना है। और प्रभु आप सभी भाई बहनों को अपनी शांति और आनंद से भरे। प्रभु आपसे प्रेम करता है, हमारे लिए इतना काफ़ी है। इन वचनों द्वारा प्रभु आप सभी भाई बहन को आशीष दे। सभी भाई बहनों को जय मसीह।